नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारी खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के। लापरवाह लोगों की वजह से मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आखिर क्यों हम हेलमेट को बोझ समझने लगे हैं? आए दिन हमें सड़क हादसे की खबरें सुनाई देती रहती हैं। सवाल यह उठता है कि रफ्तार के कहर पर ब्रेक कब लगेगा? सड़क हादसों पर लगाम कब? ड्राइविंग के साथ ड्रिंकिंग क्यों? ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाह क्यों? सड़क पर सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं? सड़क हादसों को लेकर समाज की सोच कब बदलेगी? हमारा आज का मुद्दा यही है और हमने अलग अलग शहर में लोगों से खास बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बोलेगा राजस्थान में बात करते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मालपुरा में हमारे संवाददाता देवी शंकर सोनी ने आज इसी मुद्दे पर लोगों से खास बातचीत की है। लोगों का क्या कहना है सुनिए और सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सरकारी एजेंसी के मुताबिक एक सर्वे किया गया सड़क हादसों को लेकर। 2022 के अंदर 23,936 सड़क हादसे हुए और ये बढ़कर 2023 में लगभग 24,000 के आसपास पहुंच गए। मतलब आप समझिए कि एक वर्ष में 1,000 के आसपास सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन 24,000 जो सड़क हादसे हुए 2023 में, इनमें से 11,000 के समथिंग लोगों की जान चली गई। आखिर ये सड़क हादसे कब रुकेंगे? आखिर क्यों जानलेवा साबित हो रहे हैं? लोग क्यों अपने जीवन की कीमत नहीं समझ रहे हैं? इस सब पर मुद्दे पर लेकर इंडिया न्यूज ने एक अभियान चलाया हुआ है। कुछ मेरे साथ में शहर के गणमान्य नागरिक है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर ये सड़क हादसे लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर समाज इनके को लेकर जागरूक क्यों नहीं है? सरकार क्यों केवल औपचारिकता निभा रही है? कुछ बात करेंगे। सर बताइए, क्या नाम है आपका? जय नारायण जाट। जय नारायण जी। हाँ। लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। हाँ। लोग मोबाइल को कान में लगा के बात करते हुए गाड़ियां चलाते हैं या हेलमेट नहीं लगाते हैं। हाँ। और उनकी वजह से लोगों की जान जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, आज के युग में लोग बहुत व्यस्तता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। इस कारण बहुत जल्दबाजी करते हैं, स्पीड रखते हैं, इसलिए भी सड़क हादसे हो रहे हैं। और वाहन चलाते समय मोबाइल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, स्पीड की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। ये वजह से यानी रफ्तार पर ब्रेक नहीं है, बेलगाम रफ्तार की वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया तनाव भी एक इसका कारण है और एक और कारण है जो इन्होंने बताया कि मोबाइल को कान में लगा बात करते वक्त भी ऐसा हो रहा है। सर बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल कुमावत है और मैं यहाँ पंचायत समिति मालपुरा में विकास अधिकारी हूँ। ये सर सड़क हादसे में लगातार हजारों लोगों की जान जा रही है, इसमें किसको दोषी मानते हैं? समाज को, युवाओं को, या फिर यहाँ की सरकार की जो योजनाएं हैं, उपक्रम है, उनको? यकीनन वो व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा है वो खुद दोषी है इसमें। सरकारों का इस तरह का सिस्टम रहता है कि वो लोगों को सुविधा मुहैया कराए और नियमों का पालन करवाए, वो सरकार कर रही है। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो ईश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार दिया है अवेयरनेस का। हम आधुनिकता की दौड़ में हमारी अवेयरनेस को मल्टीटास्किंग में शिफ्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर में एक बड़ा फर्क है कि कंप्यूटर में 1,000 विंडो हम एक साथ खोल सकते हैं और कंप्यूटर सैकड़ों काम कर सकता है। लेकिन मानव मस्तिष्क को ईश्वर ने इस तरह का बनाया है कि हम एक बार में एक ही काम अच्छे से कर सकते हैं। यदि हम एक साथ 2 काम करते हैं तो हमारी अवेयरनेस है वो 2 जगह बट जाती है, तो उसकी काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मैंने देखा है अपने जीवन में कि लोग कार चलाते टाइम कोई मैसेज आया, उसके नोटिफिकेशन की पॉपअप के साथ तुरंत उस मैसेज को खोलते हैं, क्योंकि वो किसी अगर उसके प्रिय का मैसेज है, उसके परिवार से कोई मैसेज आया है, दोस्त का मैसेज आया है, तो उस मैसेज के साथ कोई जोक है, कोई वीडियो है, तो उसकी खुशी के मारे उनके अंदर एक डोपामाइन हार्मोन उसका शॉट उसको मिलता है। क्षणिक उत्तेजना में धीरे धीरे वो उसके शिकार हो जाते हैं, लत लग जाती है और डोपामाइन शॉट के कारण वो अपनी अवेयरनेस को बार बार शिफ्ट करते हैं। भोजन करते टाइम डोपामाइन शॉट लेते हैं, हर जगह मोबाइल के दास हो गए हैं। आपके कहने का मतलब है वो जो ड्राइविंग है तो उसको कंसंट्रेशन नहीं रह पाता। 50% शिफ्ट हो गई मोबाइल की तरफ। 50% का मतलब 50% खतरा। इसमें मैं आपको मेरा एक निवेदन करना चाहता हूं। मैंने अपनी नज़रों से
बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ियों को बड़े हाईवे के किनारे टिन के डिब्बे में बदलते हुए देखा है। जो लाखों रुपए की गाड़ी थी, एक क्षण भर की अवेयरनेस, जो ड्रिफ्ट ऑफ द ड्राइव ऑफ द डिस्ट्रैक्शन आया, ड्राइव ऑफ द डिस्ट्रैक्शन के कारण क्षण भर में वो टिन के पोपले कबाड़ डिब्बे में बदल गई। सर एक और रीजन साथ में आता है, लोगों को पता है कि हमारी जीवन जो है वो कीमती है, जान कीमती है, लेकिन उसके बाद में ड्रिंकिंग करके, नशा करके गाड़ी चलाते हैं। उसमें समाज कैसे जागरूक हो, आखिर इससे छुटकारा कैसे पाए? इसमें समाज इस चीज को, उन लोगों को, देखिए एक सामाजिक बुराई है नशा करना, समाज मिलके इसका प्रतिकार कर सकते हैं। उस व्यक्ति का सुधार गृह में सुधार हो सकता है, उसकी मेडिकल सुधार प्रिवेंशन हो सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि उस व्यक्ति का सुधार करने के बाद उस व्यक्ति को ड्राइविंग के रूल्स और उसकी अवेयरनेस को कैसे कंट्रोल करें, उसका प्रशिक्षण। सरकार की तरफ से ऐसा कोई उपाय बताएं, ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये जो सड़क हादसे हो इनमें लगातार गिरावट हो, वृद्धि नहीं हो। इसके कई चीजें हैं जो विदेशों में भी हुई है, भारत में भी नवाचार के रूप में ये लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे अच्छा सिस्टम है निरीक्षण, मॉनिटरिंग। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के सिग्नलिंग में सुधार, लोगों को अवेयर करना, लोगों को उपकरण बांटना और उनको प्रशिक्षण देना, खतरे समझाना, पीपल्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना, तब जाकर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को उपकरण बांटना, उनको इन दुर्घटनाओं के बारे में अवेयरनेस करना, सरकार इस तरह कैंप आयोजित करे, शिविर आयोजित करे, लोगों को बताएं तो सड़क हादसों में कमी की जा सकती है। बताएं मैम, क्या नाम है आपका? गीता वाली एडवोकेट। गीता जी ये बताएं, लोग हेलमेट को बोझ क्यों समझते हैं? अगर 100-150 रुपए के चालान से बचने के लिए वो हेलमेट क्यों नहीं लगाते? हेलमेट हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा, जो हम टू व्हीलर चलाते हैं उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन लोग इसको बोझ समझते हैं या अपने जो स्मार्टनेस है उसको सोचते हैं कि मैं अपने वो नहीं कर सकता, इसीलिए हेलमेट लगाने में थोड़ा आलस करते हैं या नहीं लगाते हैं। लेकिन हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट जीवन की सुरक्षा के लिए और सड़क सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए, परिवार के लिए भी, कि यदि कोई हादसा होता है तो एक व्यक्ति मरता है तो पूरा परिवार उससे पीड़ित होता है, तो इसके बचाव के लिए भी ये करना चाहिए। और शहर में और गांव में एक ट्रैफिक के नियम भी नहीं है, एक साथ चले जाते हैं, और यदि डिवाइडर नहीं है तो उनका आने जाने का कोई नियम नहीं है यातायात का, इस कारण से भी हादसे होते हैं। और मोबाइल तो सबसे बड़ा कारण है कि लोग चलाते हुए और बात करते हुए चले जाते हैं, एक तरफ कान को झुका के और मोबाइल चलाते रहेंगे। एक ट्रैफिक के नियम भी नहीं है, एक साथ चले जाते हैं, और यदि डिवाइडर नहीं है तो उनका आने जाने का कोई नियम नहीं है यातायात का, इस कारण से भी हादसे होते हैं। और मोबाइल तो सबसे बड़ा कारण है कि लोग चलाते हुए और बात करते हुए चले जाते हैं, एक तरफ कान को झुका के और मोबाइल चलाते रहेंगे, पीछे से हॉर्न देते जाओ, वो कोई सुनाई नहीं देगा। और शराब भी एक बहुत बड़ा कारण है। युवा पीढ़ी में रात को तो शराब पी के और तेजी से चलाएंगे कि सामने वाला चाहे कितना ही धीरे है वो एक्सीडेंट कर ही देते हैं, तो ये भी एक कारण है। और यदि मालपुरा जैसी जगह में तो बाईपास नहीं होने की वजह से ट्रकें, ट्रोले, ट्रैक्टर सभी निकलते हैं और पीछे गाड़ियां भी निकलती है, तो कई बार ब्रेक सही नहीं लगा देते हैं या नहीं लाइटिंग सही होती है, तो वो उससे भ्रमित होकर भी एक्सीडेंट होते हैं। इनके कहने का एक सीधा अर्थ ये भी है कि ओवरलोडिंग जो वाहन होते हैं ना, जैसे चारा की सरसों की तोड़ी के वाहन जो होते हैं, छोटे छोटे जुगाड़ जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ओवरलोडिंग होते हैं, रात में निकलते हैं, लाइट नहीं जलाते हैं, डिपर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो चार की तरफ दोनों त्रिपाल होता है वो चौड़ाई में ज्यादा होता है, लेकिन उस पर रेडियम पट्टी नहीं लगाते हैं। ये भी सड़क हादसे का एक प्रमुख कारण है। कुछ और शहरवासी हैं, बात करेंगे। सर बताएं, क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश सैनी। प्रेम जी, इन्होंने बताया कि हेलमेट नहीं लगाते हैं या नशा करते हैं, कुछ और कारण आपको लगते हैं जो सड़क हादसे में वृद्धि हो रही है? मतलब लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सड़क हादसे में आवारा पशुओं का भी काफ़ी योगदान है। रात के अंधेरे में कई मर्तबा आवारा पशु सड़कों पर मच्छर नहीं काटने की वजह से बैठे रहते हैं, और सामने से कोई भी गाड़ी वाला आता है, अगर किसी ब्लैक कलर का जानवर है तो वो उस गाड़ी वाले को दिखता नहीं है और वो सड़क हादसे का कारण बन जाता है। सरकार की तरफ से कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसा उपाय किया जाए जिससे सड़क हादसों में कमी हो, या समाज को कोई संदेश देना चाहिए? सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है। सरकार लोगों में जन जागरूकता पैदा करे, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करवाए, और जिस समय वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उस समय यदि कड़ाई से इन चीज़ों का सारी नियमावली समझाकर एक चालक को प्रशिक्षित किया जाए तो शायद सड़क हादसे कम हो सकेंगे।
एक अनुमान के मुताबिक राजस्थान में 67 सड़क हादसे डेली होते हैं और करीब 32 जाने रोज जाती है। एक दिन की बता रहा हूँ मैं, 67 हादसे रोज तो 32 जाने, मतलब आप समझिए 10,000 से 11,000 मौतें सड़क हादसों में होती है। इसके बावजूद लोग जागरूक नहीं होना चाहते। उनको पता है कि मैं मोबाइल चलाते वक्त ड्राइविंग करूंगा, शराब पी के करूंगा तो सड़क हादसे होने जान भी जा सकती है, लेकिन लोग अपनी कीमत की, अपने परिवार की कीमत की जान नहीं। आसिंद में हमारे संवाददाता आसिंद मंजूर ने आज के इस मुद्दे पर समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की है। लोगों क्या कुछ कहना है, सुनिए। राजस्थान के लिए आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो मुद्दा है सड़क हादसों में लोगों की किस प्रकार से मौत होती है। आए दिन सड़क हादसे होते हैं, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। आखिर सड़क सुरक्षा सप्ताह भी प्रशासन द्वारा निरंतर चलाया जाता है। जो बेखौफ रफ्तार का कहर बनकर वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन ये कार्रवाई कारगर साबित नहीं होती है। इंडिया न्यूज कार्यक्रम के बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम के चलते हम आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में कुछ शिक्षक गण, कुछ छात्र भी हमारे साथ में मौजूद है। इसी मुद्दे को लेकर हम आज उनसे बात करते हैं। जी सर, देखा जाए तो प्रदेश में हादसे जो होते हैं, लोग अपनी जान गंवाते हैं। प्रशासन भी समय समय पर, सरकार समय समय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित करती है, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होते। इसको लेकर देखिए, कारगर साबित नहीं होने के पीछे कई कारण हैं। प्रमुख कारण है कि जागरूकता का अभाव है, और हमेशा हम हर चीज के लिए प्रशासन के ऊपर अगर जिम्मेदार, मतलब प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराएंगे या उन पर ही निर्भर रहेंगे तो ये सामाजिक मुद्दा कभी सॉल्व नहीं होगा। और जहां तक एक्सीडेंट की बात है, आप सभी को पता है, आंकड़े भी यही कहती है कि 72% एक्सीडेंट जो भारत में होते हैं उसमें युवा वर्ग के द्वारा होता है। तो युवा वर्ग जो 15 साल से लेकर 44 साल के बीच में होते हैं, तो उन लोगों में ये जागरूकता होना बहुत जरूरी है। माँ बापों के पास में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो थोड़े बहुत पैसे आ जाते तो बच्चों को गाड़ी दे देते, मोबाइल दे देते और गाड़ी में पेट्रोल भर देते, उनकी जेब में कुछ पैसे डाल देते। वही बच्चे फिर वो गाड़ी में तरह तरह की स्टंट करते हैं और बहुत सारे नुकसान होता है। और केवल उनके परिवार का नुकसान नहीं होता है, समाज का नुकसान और देश का नुकसान है। आज मैं कुछ आंकड़े पढ़ रहा था तो उसमें ये जानकारी मिली कि अगर रोड एक्सीडेंट भारत में नहीं होते तो लगभग हमारी जो जीडीपी है, वर्तमान जीडीपी, उसमें 3.14% का ग्रोथ होता। तो इस प्रकार की एक्सीडेंट के पीछे प्रमुख कारण मेरे हिसाब से जागरूकता की कमी है, और परिवार स्तर से, शिक्षण संस्थाओं के स्तर से इस बात को जोर शोर से उठाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। आपका क्या कहना है इस राय को लेकर? मेरा ये मत है कि इसमें अगर अपनी बात करें भारत के अंदर, कि ये आंकड़े बताते हैं कि रोग से लोग, व्यक्ति जितने मरे उससे ज्यादा तो एक्सीडेंट से मर रहे हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि गाड़ियां भी ऐसी आ रही है जिसमें अपने को गास बंद करने के बाद पता ही नहीं चलता कितनी स्पीड में वो चला रहे हैं युवा वर्ग। तो इसका एक दो चीजें हो सकती है इसमें। पहला तो ये कि भी अपने कैमरे लगाए जाए रोड पे, ताकि उनका चालान वहीं पे ऑनलाइन हो जाए तुरंत ही, तभी उनमें थोड़ा सा भय भी होना चाहिए। और दूसरा, जैसे अपने सर ने कहा कि जागरूकता जरूरी है। अगर स्वयं विवेक होगा तो उसकी स्पीड भी नियंत्रित रखी जाएगी और एक्सीडेंट कम होंगे। और तीसरा, इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि गाड़ियों में भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि इतनी स्पीड के बाद में वो खुद ही ऑटोमेटिक होनी चाहिए कि इससे ऊपर वो न चले। इससे इस अपने क्या कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। क्योंकि सड़क सुरक्षा जो सप्ताह है उसमें वो कुछ टाइम के लिए डर रहता है, उनको भी 5-7 दिन के लिए भी पुलिस खड़ी है, स्पीड आपको नियंत्रित करने को बोल रही है, चालान काटे जा रहे हैं, उसके बाद में वो बेखौफ चलाते रहते हैं। तो इसका एक ही इलाज है कि आप ऑनलाइन सिस्टम बिठाओ, कैमरे लगाओ, ताकि उनकी स्पीड का पता चले और वही चालान कटे। तो थोड़ा इसमें क्या किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। जो सर ने बताया कि कम उम्र के लड़कों को जो वाहन चलाते हैं उनको वाहन नहीं देना चाहिए, इस पे आपके क्या राय है? कम उम्र के बच्चों को वैसे तो वाहन देना ही नहीं चाहिए, और अगर देते हैं तो उससे पहले उनके जो नियम है उन नियमों को उन बच्चों को पहले समझाना चाहिए। कि अगर अपन गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि जो स्पीड लिमिट है वो लिमिट उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जानी चाहिए। और रोड के ऊपर भी जो सिग्नल वगैरह है वहाँ पर भी स्पीड की जो लिमिट है
जो कि हम देखते हैं कि विदेशों के अंदर भी लगे हुए हैं, वैसे अपने भारत के अंदर भी स्पीड लिमिट जो है वो सेंसर वगैरह लगनी चाहिए, ताकि अगर कोई ज़्यादा स्पीड से अगर निकलता है तो उसके बारे में अपने को पता चल सके और उसका चालान बन सके। और जो बच्चे हैं गाड़ी चलाते हैं उनको पहले जो नियम है उसके बारे में बताना चाहिए कि जो गाड़ी चलानी है तो लिमिट से ज़्यादा नहीं चलानी है, शराब वगैरह पी करके गाड़ी नहीं चलानी है, और जो साइड है हमारे पास में पूरी साइड के अंदर चलाना, रॉन्ग साइड में गाड़ी नहीं चलानी है। और अगर हमारे को ओवरटेक करना है तो उसके ओवरटेक करने से पहले हमारे को आगे पीछे देखना है कि हमारे पास में स्पेस है या नहीं है, उसको ध्यान में रख करके हमारे को ओवरटेक करना चाहिए और जो भी नियम है उसका पालन करना चाहिए। परिवहन विभाग और पुलिस समय समय पर जो कैंप लगाती है, लोगों के चालान काटती है, लोग बेखौफ होकर गाड़ी चलाते हैं लेकिन हेलमेट का उपयोग नहीं करते, इसको लेकर लोग हेलमेट मतलब क्या, आजकल के जो लोग हैं वो हेलमेट को मतलब बहुत समझते हैं कि यार कि इससे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये एक बार चालान कट जाएगा, इसके अलावा और क्या होगा। पर हमारे को उसे उसको मद्देनजर रखते हुए लेकिन हमारे को मतलब सरकार को, परिवहन मंत्री वगैरह सबको यही नियम बनाना चाहिए कि हेलमेट अनिवार्य रखना ही होगा आपको। अगर आप बाहर निकलते हो किसी कारणवश कि कहीं जाते हो तो आपको हेलमेट लगाना होगा। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो आपके चालान कटेगा। लेकिन इस चालान को भी लेकर मतलब युवा गैर जिम्मेदार हो रहे हैं। सर यही है कि प्रशासन तो अपना काम बखूबी से कर रहा है, लेकिन जो युवा है जिनको बाइक दे देते हैं वो अभी हेलमेट का यूज नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो समझते हैं कि क्या करेंगे, ये बोझ है, इसको लगाने से कोई है ही नहीं। लेकिन उनकी सेफ्टी, खुद की सेफ्टी खुद को ही करनी पड़ेगी। ना प्रशासन का इसमें कुछ लाभ है, ना उसमें कुछ है, उनका कुछ नहीं होना है, अपना ही कुछ है, उनमें जो भी होना अपना ही है। तो यही है कि हेलमेट लगाए, हर युवा को यही मेरी ओर से कि हेलमेट लगाए और अपनी सुरक्षा अपने खुद से करें। आप बताएं। प्रशासन से यह है कि मतलब जो भी युवा है हेलमेट का यूज नहीं करते हैं। हेलमेट का यूज जैसे ये समझते हैं कि हेलमेट का बहुत कम चालान है, हम जमा कर देंगे, बहुत समझते हैं। इसी को जागरूक के रूप में हेलमेट का चालान बढ़ाना चाहिए और समझाना चाहिए कि मतलब हेलमेट का ज्यादा से ज्यादा यूज होना चाहिए। क्या है कि लोग बिना हेलमेट के ही बाइक लेके चले जाते हैं, इससे सड़क दुर्घटना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा सर, एक चीज बताएं, ऐसा भी होता है कि जो वाहन चलाते समय लोग, जो वाहन चालक है वो नशे में रहते हैं, इसको लेकर पुलिस की क्या? पुलिस भी क्या करेगी? आप नशे के लिए तो जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, नशा लेकर गाड़ी चलाता है और पुलिस के पास आ जाते हैं, नेताओं का फोन आ जाते हैं, इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। गलत करने पर पारिवारिक लोग उनको डांटने की बजाय उनको कैसे बचाना है उसके पर वो काम करते हैं। तो वो जो व्यक्ति गलत चीज कर रहा है, जो गलत कर रहा है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, खुद को भी पहुंचा रहा है, उस पर तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही। मैंने आपको पहले भी यही कहा कि ये जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाना चाहिए और इसको केवल और केवल प्रशासन का कार्यक्रम बनाकर ना रखे, इसको जन तक पहुंचाए और शिक्षण संस्था, परिवार स्तर पर, सामाजिक स्तर पर इन चीजों को बहुत जोर शोर से उठाना चाहिए, तभी जाके इन पर काफी अंकुश लगेगा। जैसे अब ये कह रहे थे हेलमेट के लिए बिल्कुल हेवी चालान होना चाहिए। नशा बच्चा कर रहा है तो आप उसको पैसे दे रहे हो तभी जाके नशा करता है। बच्चे को आपने बड़ी गाड़ी दे दी और अभी कह रहे थे हमारे साथी जो छोटे बच्चों को गाड़ी दे दे, क्यों दे दे गाड़ी? जब सरकार ने कह रखा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ही नहीं है, आपको गाड़ी चलाने का तरीका पता नहीं है, लेकिन माँ बाप को भी यही लगता है कि मेरा बेटा गाड़ी चला रहा है, वो खुश होते हैं। पता नहीं वो खुद ही एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या दूसरे किसी को परेशान कर दे। तो इसलिए ऐसे माता पिताओं के ऊपर भी सामाजिक स्तर पर भी उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, तभी जाके इन चीजों में कमी आएगी और हमारी देश की उत्तरोत्तर प्रगति हो सकती है। ये तो हमारा मुद्दा बोलेगा राजस्थान, जिसमें रफ्तार के कहर, इस रफ्तार का कहर आज के दौर में काफी भयानक स्थिति में पहुंच चुका है। लोग बेखौफ होकर वाहन चलाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन को और कड़े कदम उठाने चाहिए तथा सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर पर भी लोगों को इसके बारे में समझाना चाहिए। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए मंजूर शेख। बोलेगा राजस्थान में आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया।
घर से अगर आप निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पुलिस के डर से आप हेलमेट लगा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आप हेलमेट लगा रहे हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं और अपनी सेफ्टी का जरूर ध्यान दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।